हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 9 है जिसे हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.5 एंड 2.6। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। पिछले लेक्चर के अंदर आपने इसमें से कुछ सम्स है जो आपने कंप्लीट किए रहेंगे। वापस से एक बार चाहिए तो रिवीजन जैसा कर लेते। फर्स्ट 2.5 में पहला रो कॉलम आपने कर लिया था, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कर दिया था, कॉलम ये बाजू कॉलम वो बाजू, बराबर है। फिर उसके बाद 3r c2 माइनस c2 माइनस 4 टाइम ये सब आपने किया है। यहां पे एक चीज मैंने स्किप करवाया था, वो क्वेश्चन नंबर सेकेंड था। क्या था? ट्रांसफॉर्म दिस मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। अपर ट्रायंगल का मतलब ट्रायंगल ऊपर बनना चाहिए और नीचे क्या आना चाहिए? जीरो। मतलब डायगोनल को अगर छोड़ दो, इधर जीरो और इधर जीरो लाने का है। और जीरो लाने का रूल क्या है जरा बताओ? जीरो लाने का रूल है सेम नंबर से प्लस या तो माइनस। अब इधर जीरो लाने का है मतलब R2 में जीरो लाना है, तो अब क्या कंडीशन लिखोगे? R2 सच दैट R2 माइनस 2, लेकिन इस वन को यूज करना पड़ेगा ना। समझा? अरे समझा? ये कंडीशन सबके लिए रहेगा। तो अब सबके लिए रहेगा तो ये R2 बदल जाएगा, R1 और R3 जैसा वैसे ही रहेगा। अरे यस, देख लो आंसर क्या आ जाता है इसका। इसका 1 माइनस 1 2, इधर जीरो आएगा, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। अरे बराबर, यहां पे जीरो। अब यहां पे R2 कितना है? 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ यहां पे क्या था? R1 कितना है? माइनस 1। ध्यान से सॉल्व करेंगे। R2 का वैल्यू है 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस 2, तो इसको प्लस 2 हो जाएगा, 3 हो गया। अरे समझा? यहां पे आते हैं, क्या है? 3 माइनस 2 इंटू 2, यहां पे R1 तो 2 है ना। अरे बराबर है परमार, यहां पे 3 माइनस 4 करोगे तो माइनस 1 हो जाएगा। लॉजिक समझा? अब इधर जीरो और इधर जीरो लाना, पहले इधर जीरो लाना है। इधर जीरो लाना मतलब ये कौन सा रो है? R3 है। कंडीशन क्या लिखोगे? R3 सच दैट R3 माइनस 3, लेकिन R1 यूज करोगे। कंडीशन लिखने समझ जाओ तो बाकी काम हो जाए। अब R3 मतलब पहला और दूसरा जैसा वैसे 1 माइनस 1 2 0 3 माइनस 1, बराबर है। इधर जीरो आएगा, बाकी को चेक करते हैं। R3 कितना है? R3 कितना है? 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 कितना है? माइनस 1। देखो 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 इधर कितना है? माइनस 1। माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। अरे समझा? हाँ, यहां पे आते हैं। R3 कितना है? 4, तो भाई 4 माइनस 3 इंटू R2 कितना है? ऊपर 2 है, 3 2 जा 6, 4 में से 2 जाएगा 6 जाएगा तो माइनस। लॉजिक क्लियर है? मैं बोर्ड पे इसलिए नहीं कर रहा, बेसिक छोटा सा सम है, ज्यादा टाइम जाने वाला नहीं। 1 0 0 आ गया। अब इधर जीरो लाना है, बट इधर जीरो लाने के लिए पहले 1 लाना पड़ेगा। पहले 1 बाद में जीरो आएगा। समझ में आया? तो 1 लाने के लिए क्या है? R2 डिवाइडेड बाई 3, सेम नंबर से 1 माइनस 1 2 0 5 माइनस 2, ये 0 था, ये 1 आएगा और ये माइनस 1/3 हो जाएगा। अरे समझा? यही काम करना था इधर, और कुछ भी नहीं। उसके बाद इधर जीरो लाने का, ऊपर नहीं जाना है, खाली इधर लाना है। इधर जीरो लाना है मतलब R3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R3 सच दैट, वही लिखिए। समझ में आया? कंडीशन R3 के लिए तो R1 और R2 जैसा वैसे 1 माइनस 1 2 0 1 माइनस 1/3, इधर जीरो था, इधर जीरो आएगा, इसको अप्लाई करते। कितना इधर आंसर? माइनस 2 माइनस 5 इंटू R2 कितना है? माइनस 1/3, माइनस 2 माइनस का प्लस 5/3 हो जाएगा। अरे समझा? बेबी को बेस पसंद है। 3 2 जा 6 माइनस 6 प्लस 5, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा।
देखो अपर ट्राइंगुलर बन गया, ट्राइंगल बन गया ऊपर, नीचे का ट्राइंगल 0 हो गया सम। समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ है? यही चीज करना था आपको। इस सम में क्या इंपॉर्टेंट दिया था, खाली कंडीशन लिखने आता है क्या वो चेक करना जा रहा, तो कंडीशन तो हमने लिख दिया। बात समझा? ये पक्का समझा है? चलिए तो आपका क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3, 4, 5 किया था, 6 हमने किया था, 7 मैंने बोला था कॉलम के जगह पे रो करना है, क्लियर है पिछले लेक्चर में। फिर आता हूं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ये हमने सॉल्व किया था। फाइंड इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ये हमने किया था, आपको याद हो। अब बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे। 9 में ए दिया है, बी दिया है, बोला फाइंड एक्स सच दैट एक्स इंटू ए इज बी। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज आपका 2.5। बोलो ए दिया है 1 0 1, एक मिनट बेटा, बोलो 0 2 3 1 2 1 ए। मैट्रिक्स बी बोलो 1 2 3 1 1 5 2 4 7, ये आपका मैट्रिक्स है। और क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो जरा, फाइंड मैट्रिक्स एच सच दैट एक्स इंटू ए इज बी, बराबर एक्स इंटू ए इज इक्वल्स टू बी। मुझे एक्स मैट्रिक्स मालूम नहीं है, मालूम है क्या? नहीं। ए और बी मालूम है, तो अब मेरे ऊपर है कि मैं एक्स की वैल्यू अज्यूम करूं या डायरेक्ट करूं। बताओ, मैं एक्स का वैल्यू अज्यूम कर रहा हूं। ए बी सी डी ई एफ एच आई, बराबर ए मुझे मालूम है 1 0 1 0 2 3 1 2 1 इज इक्वल्स टू 1 2 3 1 1 5 2 4 7। ये समझा? दूसरा मेथड भी है, वेरी डिफरेंट मेथड ऑल्सो, पहले ये समझ ले रहे, ये इजी लगा कर लेंगे। शाहरुख काजल, अरे समझा? तो आएगा a प्लस 0 प्लस सी, बी 0 जा 0 ना, 0 बी नहीं 0, समझा? काजल तो और एक है 0 प्लस 2b प्लस 2c, काजल और एक है a प्लस 3b प्लस c, काजल खत्म, इज इक्वल्स टू 1 2 3। हाँ सबर लिखेगा वो भी सेम, d प्लस 0 प्लस f, हाँ चलिए 0 प्लस 2e प्लस 2f, समझा? b प्लस, हाँ हाँ प्रिंटिंग बोलते हैं उसको बेटा, मिस्टेक, d प्लस 3e प्लस f 1 1 5। अरे समझा? चलिए यहां पे g प्लस 0 प्लस, समझा, 2h प्लस 2i, g प्लस 2h सॉरी 3h प्लस इज इक्वल्स टू, अभी क्या करोगे? अभी आपको मालूम है इक्वल, इक्वल, चलिए देखते हैं इक्वल में क्या आ रहा है अपने को। मेरे को आ रहा है a प्लस सी इज इक्वल्स टू 1, बराबर, फिर आ रहा है 2b प्लस 2c इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है, अरे बराबर, फिर मुझे आ रहा है a प्लस 3b प्लस इज इक्वल्स टू, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। a प्लस सी मालूम है, b प्लस सी मालूम है, a b c मालूम, लेट a इज इक्वल्स टू 1 माइनस सी,
इसके आगे तो इसको सॉल्व नहीं कर सकता हूं, मतलब ए का वैल्यू जिधर है उधर ये लिख देता हूं। सर इधर सी है तो आप सी का वैल्यू फाइंड करो तो बी मिल जाएगा। मेरा वेरी गुड। अगर ये नहीं लिख पाता हो तो मैं ऐसा करता हूं, क्या बात है, वेरी गुड। मतलब C इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए, चलेगा? तो भाई यहां पे लिखता हूं 2b प्लस 2 1 माइनस ए इज इक्वल्स टू 2। बेसिक, कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं। 2b प्लस 2 माइनस 2a इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 माइनस 2 0। 2b माइनस 2a इज इक्वल्स टू 0। दोनों में 2 कॉमन, b माइनस a इज इक्वल्स टू 0, b माइनस a इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू a, मतलब जितना भी उतना a। अरे यस, तो b इज इक्वल्स टू a आया। इतना समझ में आया है मेरे को? ये प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2, 2 माइनस 2, समझ में आया? तो अब मुझे क्या पता चला, जो b है वही a है। जितना वैल्यू b का उतना वैल्यू a का। अब या तो b का वैल्यू a, तो इसी इक्वेशन के अंदर जो मैंने ये लिखा है इसके अंदर b के जगह पे a लिख दूं तो, क्योंकि उसने क्या बोला है, b इज इक्वल टू a। अरे हाँ, तो अब हम इसे ऐसा भी लिख सकता हूं 2b प्लस 2 1 माइनस a इज इक्वल टू 2a। या तो फिर एक कट 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 कट, हाँ यहां पे 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 2 इक्वेशन। यस, समझा? ये इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूं। और एक मेरे पास है a और c वाला इक्वेशन, a और c। तो अब एक है a प्लस सी इज इक्वल टू 1 और एक है 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 2। दोनों में से किसी एक का वैल्यू सेम करो, मल्टीप्लाई बाय 2, c को सेम करो, दोनों सेम ही आने वाला है। 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 2, 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 2। हाँ, माइनस 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 कैंसल, कैंसल, 0 0 0। मतलब अभी तक a और c अपने को मिला नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे इतना ही पता चला b और a 0। अभी अपने को और कुछ देखना पड़ेगा, इसके पास आना पड़ेगा। क्या है? b इज इक्वल टू a, तो b इज इक्वल टू a, तो a ही रहने देता हूं, प्लस 3a प्लस c का वैल्यू मालूम है 1 माइनस a इज इक्वल टू 3। कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, क्या बात है। a प्लस 3a ये हो जाएगा 4a, 4a माइनस a प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3, बराबर है 3a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू, अरे a मिल गया तो b भी मिल गया। क्या बात है, समझ में आया? a और b मिल गया, मतलब c भी मिल जाएगा। 1 माइनस 2 बाई 3, c इज इक्वल टू 3 माइनस 2 बाई 3, c इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। ये c का वैल्यू, ये a और b का वैल्यू। तो आपको जो पहला लाइन चाहिए था वो मिल गया। कैसे मिला, समझ में आया? क्लियर? पक्का? चलिए, ये चीज का काम नहीं, इसलिए इसे को रब कर रहा हूं मैं। आपको खाली समझाने के लिए लिख दिया था मैंने, बट होपफुली इतना तो सबको क्लियर है, हाँ ना? चलिए ठीक है, यहां पे आ जाएगा मैट्रिक्स का बॉक्स। ए का वैल्यू क्लियर? हाँ, अब क्या, सेकेंड वाले इक्वेशन में जाएंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। क्या है? d प्लस एफ इज इक्वल टू 1, फिर है 2e प्लस 2f इज इक्वल टू 1 एंड d प्लस 3e प्लस f इज इक्वल टू कोई एक वैल्यू। तो भाई अपने को इधर f या तो c को रिप्लेस करना, f को रिप्लेस कर सकते, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं
f इज इक्वल टू 1 माइनस डी, इधर सब्स्टिट्यूट कर देना है 2c प्लस 2 1 माइनस डी इज इक्वल टू 1। कहां पे? यहां पे ना, ठीक है, क्लियर। यहां पे 2e प्लस 2 माइनस इज इक्वल टू 1, प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2e माइनस 2d इज इक्वल टू -1। इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, आपको 2 कॉमन लेने का तो ले सकते हो इफ यू वांट। तो आपको आएगा e माइनस डी इज इक्वल टू -1/2। अरे समझा? अब फिर से e या d का वैल्यू आपको चाहिए, इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, e का वैल्यू या तो d का वैल्यू। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व कर देता हूं मैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्या था इक्वेशन देख लो खाली, ये इक्वेशन मैं उधर कॉपी पेस्ट करने वाला। पहला वाला क्या था बोलो जरा? d प्लस पूरा d प्लस एफ इज इक्वल टू 1, d प्लस एफ इज इक्वल टू 1। और दूसरा इक्वेशन 2e प्लस 2f इज इक्वल टू 1। चलिए ठीक है, इज इक्वल टू 1। और तीसरा क्या है? क्या? d प्लस 3e f इज इक्वल टू 5। मैं इतना सॉल्व क्यों कर रहा हूं? मुझे ना ये जब लिखा ना मेरे दिमाग की बत्ती जली। सर d प्लस एफ का आंसर कितना है? आप इधर कर सकते थे डायरेक्ट, d प्लस एफ प्लस 3 इज इक्वल टू 5। इसके जगह पे 1 लिख दो ना सर, क्यों झंझट मारी? 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। लॉजिक 3 इज इक्वल टू 4, ई मिल गया। अब ये ई का वैल्यू किधर तो सब्स्टिट्यूट करता हूं, ई एफ मिलेगा क्या? 2 इंटू 4/3 प्लस 2f इज इक्वल टू 1। कुछ कैंसल नहीं, 8/3 प्लस 2f इज इक्वल टू 1, उधर जाएगा तो माइनस 1 माइनस 8/3। बेबी को बेस पसंद है, यहां पे आ जाएगा 2f इज इक्वल टू 3 में से 8 जाएगा तो -5/3, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, f इज इक्वल टू -5/6। f मालूम है, e मालूम है, d फाइंड कर सकता हूं। हाँ सर, d प्लस f इज इक्वल टू 1, d प्लस -5/6 इज इक्वल टू 1, माइनस हो जाएगा तो प्लस, d इज इक्वल टू 1 प्लस 5/6, d इज इक्वल टू 11/6। समझ में आया? चलिए अब लास्ट वाला इक्वेशन gi 2h 2i ghi, चलिए देखते कैसे सॉल्व होगा। यहां पे g प्लस i इज इक्वल टू 2, बराबर, ये इक्वेशन था आपका, g प्लस i इक्वल टू 2, फिर 2h 2i 4, बराबर है 2h प्लस 2i इज इक्वल टू 4। उसके बाद ghi बराबर है g प्लस 3h इज इक्वल टू, क्या करोगे अभी दिमाग की बत्ती, g प्लस i का वैल्यू, क्या बात है, यहां पे g प्लस i प्लस 3h इज इक्वल टू 7, इसके जगह पे 2 प्लस 3h इज इक्वल टू 7, 3h इज इक्वल टू 7 माइनस 2, 3h इज इक्वल टू 5, h इज इक्वल टू, h का वैल्यू तो i मिल जाएगा, अरे बराबर 2 इंटू 5/3 प्लस 2i इज इक्वल टू 4, 10/3 2i 4, 2i 4 माइनस 10/3, 2i 12 माइनस 10/3,
2i 2/3 i इज इक्वल टू 1/3। 2 इधर आएगा, कैंसिल हो गया। हेमंत i मिल गया। अब कैसे? पहले वाले इक्वेशन में g प्लस i इज इक्वल टू 2, g प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2, g इज इक्वल टू 2 माइनस 1/3, g इज इक्वल टू 5/3। समझा आपको क्या करना है? ये मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब इसी चीज को आप इन्वर्जन से भी सॉल्व कर सकते हो। यहां पे मेथड नहीं बोला था, क्वेश्चन में बोला था क्या? नहीं। अगर मेथड बोलता कि भाई इन्वर्जन मेथड से या इनवर्स मेथड से, तो आप क्या करते? ऐसे टाइप के सम्स को, ये जो आपको क्वेश्चन दिया है, इसे आपको सॉल्व करना पड़ता x a इज इक्वल टू b, एंड टू फाइंड द वैल्यू फॉर x आपको दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता। x फाइंड करना है, उसका नया मेथड बता रहा हूं। अभी इधर मल्टीप्लाई होता तो x a इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स b, मल्टीप्लाई हुआ ना? हाँ, a इंटू a इनवर्स इज ऑलवेज, कभी भी आप एक मैट्रिक्स को इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो, एक मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो, तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। क्या बन जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो भाई यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, मतलब एक्स आई इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये समझा? फिर मैंने बताया था किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो मैट्रिक्स ही आता है। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो अब आपको x फाइंड करना होगा, तो आप कैसे सॉल्व करते? इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते। इनवर्स कौन से मेथड से? रो ट्रांसफॉर्मेशन या तो एडजॉइंट में, कोई भी मेथड। आप एडजॉइंट से इनवर्स फाइंड करते, उसको b से मल्टीप्लाई करते, और जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता, जो हमने अभी सॉल्व किया है a b c d e f g h i, वही आंसर रहता। समझा मैंने क्या कहा है? सर हमको कौन सा करने का है? इधर बोला है क्या मेथड? नहीं, a b c अज्यूम करके सॉल्व करो ना, इजी लग रहा है ना? वो समझ में आया? पक्का क्लियर? मैंने एक्सप्लेन किया, जिधर उसका रिक्वायरमेंट है ना, इसका ये आगे की एक्सरसाइज में है, जिधर ये चीज का रिक्वायरमेंट है, तब हम इसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में बोला नहीं है, इसलिए हमने इसको हमारे मेथड से सॉल्व कर दिया। एनी डाउट इन दिस? पक्का? 10th वाला क्या है? फाइंड एक्स, ax इज इक्वल, सर सेम है, खाली x उसकी जगह पे आगे आ गया है, सेम मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करना है। सॉल्व कर सकते हो ना? पक्का? यहाँ पे b के जगह पे सिर्फ 1 2 3 है, अपने को फर्क नहीं, x इज इक्वल टू b करना है, मल्टीप्लाई करके इक्वल 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 ही करना है आपको। ठीक है? पक्का? x 3 इंटू 3 रहेगा क्या 1 रहेगा? तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 रहेगा, मतलब एक रो, सॉरी कॉलम एक और रो कितना 3, 3 इंटू 1। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास जो b मैट्रिक्स उसका वैल्यू कितना है? 1 कॉलम में और 3 रो है ना, तो ए बी सी भी यहाँ पे x का वैल्यू भी उसी फॉर्म में रहेगा। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और कॉलम सिर्फ एक ही रहेगा, ये b की तरह ही रहेगा। 3 एलिमेंट्स रहेंगे, मल्टीप्लाई आएगा, सिंगल कॉलम आएगा, एक मल्टीप्लीकेशन, तो ही आप उसे इक्वल कर सकते हो। सर समझा नहीं? तो मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूं। चाहिए तो आप क्या करोगे, जो x मैट्रिक्स होगा उसको जो अज्यूम करोगे उसे a b c, बस इतना ही अज्यूम करोगे। a आपके पास है शाहरुख काजल, तो इसका आंसर आता है a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 1। फिर -1 प्लस 1 प्लस, सॉरी हाँ सबर हाँ बेटा, कर देता। यहां पे आपको आंसर आ जाता -a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 2, और इधर आता a प्लस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 3। अब इसे सॉल्व कैसे करते सर? तो किसी एक का वैल्यू अज्यूम करते, आप उसे रीसब्स्टिट्यूट करते, a b c का वैल्यू फाइंड कर लेते। बात समझा? पक्का समझ में आया? हाँ, सॉल्व करके ट्राई करना। अगर अटक गए तो भाई मैं तो अभी तक जिंदा हूं, एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ठीक है क्या? तो यहां पे हम कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज 2.5, बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.6 की तरफ।
2.6 पेज नंबर क्या है देखो, 79 आ गया, 79। चलिए अभी यहां पे सारे सम सिमिलर है, इसलिए कुछ सम्स मैं करूंगा, कुछ सम आप करेंगे तो और अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वुमेन परफेक्ट, गर्ल्स परफेक्ट, बॉयज परफेक्ट, मैन वुमेन नहीं, सबको परफेक्ट। ठीक है, अच्छा देखने का नजरिया है, आप अपने आप को कैसा देखते हो। एक छोटा सा जोक याद आया, बोलता हूं, बोलो यार जरा सुनना। एक्चुअल में रियल स्टोरी है, ये जोक नहीं है, रियल है, बट इसे जोक बना दिया गया है। किसका भी, तेरे को क्या करने का है, बड़ा इंटरेस्ट किसका है सर वो बताओ। मेरे साथ नहीं हुआ था, किसी और के साथ हुआ है, जरा एडजस्ट कर लेना। एक बंदा ना मूवी देखने गया था थिएटर में, सुना है कि नहीं मालूम नहीं, मूवी देख, अरे इधर ध्यान देना, मूवी देखने गया, ठीक है। उसके बाजू में एक लड़की बैठी हुई थी, वो अकेला गया था। ज्यादा सोचो मत, जरा सुनो क्या है, चालू हो गए सोचने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ध्यान दे, दोनों सिंगल थे बट हुआ कुछ नहीं, इधर ध्यान दे। अब वो लड़की ना मूवी देख रही है, लड़का भी मूवी देख रहा है, लेकिन लड़का का ध्यान वो लड़की के ऊपर है कि वो बार बार, वो एक कोक का बॉटल था उसके हाथ में, कप, पी रही है रख रही है, पी रही है रख रही है, पी रही है रख रही है, पी रही है रख रही है। इंटरवल भी खत्म हुआ लेकिन उसका कोक खत्म नहीं हुआ। हाँ क्या, वो बाजू में जो बैठा था उसको चिढ़ आ रहा था, वो गया उसके पास, ध्यान देना, गया उसके पास, उसका कोक का बॉटल उठाया और पी लिया, और उसको लगा ऐसे पीते हैं कोक। लड़की उसको ऑब्जर्व कर रही है, कर रही है, कर रही है। बोले आपने क्या किया, बोले आपको कोक पी के दिखाया। वो कोक पी नहीं रही थी मैं, बोलो जुबा केसरी में खा रही थी, वो उसमें थूक रही। आपने पी, तो ये तो देखने की बात होगी ना, आपने उसको देखा, आपको लगा ये कोक पी रही है, लेकिन एक्चुअल में वो कोक नहीं पी रही थी। ठीक है, चलो ध्यान दो, ऐसे टाइम पास कर लिया अपन ने भी, और वो पी भी गया, बाद में उसको रियलाइज हुआ। चलो पी लिया ना उसने तो बेचारे ने, अभी क्या वापस जुबा केसरी बाहर करेगा वो। ध्यान दो, बस बस मजा आ गया, अभी ध्यान देते, फ्रेश हो गया ना। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। अभी जो आपको मैंने बताया ना, एक्स ए इनवर्स बी, उसे इन्वर्जन मेथड कहते हैं। इक्वेशंस दिए, आप देखना 2 into 2 और 3 into 3 का इक्वेशन। इसमें कितने वेरिएबल है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, इधर कितने एक्स वाई जेड, ये 3 into 3 का वेरिएबल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते एक सम, आइडिया आ जाएगा। एक्सरसाइज 2.6, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा, फर्स्ट वन करूं, चलिए फर्स्ट वन बताइए, इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 2, 2x 3y इज इक्वल्स टू 3, बराबर है। इसे हम देव पहले मैट्रिक्स के बॉक्स में लिख देते, x का वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1, y का वैल्यू 2, कांस्टेंट का वैल्यू 2, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 3, यहां पे x और y। मैंने क्या बताया, जितना इधर वैल्यू उतना अज्यूम करने का। कितने वैल्यूज है, 2, x और y अज्यूम किया। समझा लॉजिक, समझ में आया। yes. अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये A मैट्रिक्स हुआ, ये X मैट्रिक्स हुआ और ये B मैट्रिक्स हुआ, A X और B। मुझे X का वैल्यू फाइंड करना है। अभी जो आपको क्वेश्चन था इसके पहले जो मैंने बताया था वो इसी फॉर्म में था, अरे समझा, तो मुझे इधर भी X ही फाइंड करना है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू फॉर X एंड Y यूजिंग इन्वर्जन मेथड, मेथड आ गया, बात समझा। जब मेथड आए तो आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे ए बी अज्यूम किया था, सॉल्व किया था ना हमने, तो यहां पे डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप इसे डायरेक्ट करोगे तो यही बन जाएगा। वो देखो मल्टीप्लाई करो यही बनने वाला है, शाहरुख काजल, तो क्या इसे समझ में आएगा ब्रज। तो अब इन्वर्जन मेथड आया
तो भाई जैसा बोल रहा है वैसे ही कर देते। इन्वर्जन बोला है तो आपको क्या करना है, क्या इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। यहां पे ए एक्स तो दिया है और मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी आपको दिया है मल्टीप्लाई बाय बी सॉरी ए इनवर्स। क्योंकि बड़ा मैट्रिक्स क्या है ए, यस इसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा ना, क्योंकि ये तो इक्वल टू का मैट्रिक्स है, इसलिए मैट्रिक्स को ए अज्यूम किया तो ए इनवर्स, अगर ये बी अज्यूम किया तो बी इनवर्स, सी अज्यूम किया सी इनवर्स। समझ में आया क्या? अब आपको पता है इसको मल्टीप्लाई करना, तो ए इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ये समझा मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। अब मैंने बताया जब एक मैट्रिक्स उसी के मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है तो ये आई बन जाता है, आई एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी हो जाएगा। और जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं वो मैट्रिक्स बन जाता है एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। समझा? मुझे फाइंड करना है एक्स, और एक्स फाइंड करने का अब नया फॉर्मूला मेरे पास है ए इनवर्स इंटू बी। समझा? ये बी मेरे पास है, ए इनवर्स फाइंड करना। अब ये कौन से मेथड से है वो आपके ऊपर है, आपको एडजॉइंट से करना है कि एलिमेंट्री से करना है। तो मैं तो एडजॉइंट को ही प्रेफर करता हूं, हम एडजॉइंट से करेंगे। मैट्रिक्स ए आपके पास है, ए आपके पास है, क्या है 1 2 2 3 ए है, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेता हूं क्योंकि वो बाद में तो काम आने वाला है। 3 - 4 - 1। अरे समझा? अभी A11 A12 A21 A22 बराबर है। बताओ A11 का आंसर? हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक। इसका आंसर 1 2 2 3। अभी M11 M12 M21 M22 होता है ना यार, ठीक है, इंसान ही है ना। वेरी गुड। अब बताओ इसका आंसर 3 2 2। अरे बराबर, क्लियर। इसके बाद कैपिटल लेटर A11 कैपिटल लेटर A12 21। इधर डायरेक्टली सॉल्व करता हूं अभी मैं। -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 × 3 3 क्यूब, -1 × 2 -1 × 2 1। अरे समझा? मैंने डायरेक्ट लिखा, पक्का समझ में आया? इसी से आप मैट्रिक्स बना लोगे जिसे हम कहते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। कितना? 3 - 2 -2 1। इसका एडजॉइन ए निकाल लेते। एडजॉइन 3 - 2 -2 1। सर सेम क्यों आया? क्योंकि एक सिमेट्री मैट्रिक्स है। सिमेट्री मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सिमेट्री मैट्रिक्स ही आता है, ये आपको मैंने बताया है, इसलिए वो सेम आए। ये समझ में आया? अब मुझे फाइंड करना इनवर्स। ए इनवर्स कैसे फाइंड करूंगा? तो इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 -1 इंटू 3 - 2 -2 1। -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ए इनवर्स आ जाएगा। बताओ क्या? -3 2 2 -1। अरे समझा हर्ष? अभी क्या फाइंड करना है? x। कैसे फाइंड करना है? तो x फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला लिख के दिया है, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। a इनवर्स मालूम है? हाँ। b मालूम है? हाँ। -3 2 2 -1 1 सॉरी 2 3 है नहीं, मल्टीप्लाई शाहरुख और काजल। x इज इक्वल्स टू -6 + 6 4 -3। x इज इक्वल्स टू 0 1। तो x का वैल्यू क्या है? 0। y का वैल्यू क्या है? डन विद द सम। समझ में आया? यही है आपका इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड में ये चीज सब में कॉमन। उसके बाद ये आपके ऊपर एलिमेंट्री या एडजॉइंट। बात समझ में आया क्या परमार? हाँ, तो ये हर सब में सेम रहेगा। अब ये 2 × 2 ऐसे 3 × 3 बनेगा। एक्स वाई जेड इधर आएगा, इधर 3 वैल्यू रहेगा।
ये इसी फॉर्म में आएगा, हर बार यही कॉपी पेस्ट होएगा, हर बार यही होएगा। 2 इंटू 2 में भी, 3 इंटू 3 में, समझा? चलिए एक 3 इंटू 3 का सम ले लेते तो मे भी और अच्छा लगे आप लोग को। ये वाला ले लेता हूं, फोर्थ ले दो, फोर्थ मजा आएगा, थोड़ा अलग कुछ दिख रहा है मेरे को, मजा आ रहा है। चलिए ले लेते, बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ वन, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, फिर x माइनस वाई प्लस इज इक्वल टू, फिर पहले तो मैट्रिक्स का बॉक्स बना लेता हूं, ये बराबर, तो ये 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 x y z 1 2 3। अभी सेम ax इज इक्वल्स टू b, ax a इनवर्स इज, अरे ये तो ही लिखना, ये तो मेथड है, नहीं ये मेथड है ना, पूरा लिखना पड़ेगा ना, क्या है बायट तो है, a इनवर्स x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, a x, और ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, क्या आएगा i x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, x इज इक्वल्स टू इनवर्जन में। अब इनवर्स फाइंड करना है, कैसे, फटाफट लिख रहा हूं मैं अभी, a11 a12 a13, सर डायरेक्टली लिखो ना, m से चालू कर दो, m11 m12 m13 m21 m22 m23 m31 m32 m33, बराबर है। चलिए ठीक है, फटाफट सॉल्व करते। m कैसे सॉल्व करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 होता है, ये उम्र में नॉर्मल है बेटा, 1 माइनस 1 0, अरे ये समझा गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, माइनस 1 एंड ये ना तुम्हारे पास -1 और 1, -1 -1 -2 हो जाएगा, तो भाई इधर आ जाएगा -2, अरे समझा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या है, 1 + 1 है नहीं, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, भाई इधर 2 आ जाएगा, बात समझाइए। अभी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 -1 कितना आएगा, -1 -1 2 हो जाएगा, -2, अरे बराबर। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 -1 -2, अरे समझा नहीं। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 - 1 0, एक मिनट 0, बराबर है। उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, 1 + 1 1 + 1, क्लियर है। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 - 1 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या आएगा, -1 -1 -2, क्लियर। अब इससे डायरेक्टली कैपिटल लेटर लिख लेता हूं मैं, कैपिटल तो मालूम है ना, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये तो 0 ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा क्योंकि ऑड नंबर है ना, इधर 4 तो ये 2 ही रहेगा, 3 है माइनस का प्लस हो जाएगा, समझ रहे ना, डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूं, -2 0, 3 + 1 4 तो 2 हो जाएगा, 5 है तो 0, 6 है तो -2, क्लियर। शॉर्ट इसलिए कर रहा हूं कि भाई अभी तुम लोग को समझ में आ गया, इसलिए, और कोई रीजन नहीं। कोफैक्टर मैट्रिक्स ले लेता हूं, 0 2 2 2 -2 0 0, सॉरी 2 0 -2, ये समझा क्या। अभी इसका एडजॉइन ले लेते, एडजॉइन क्या आ जाएगा, 0 2 2 2 -2 0
202। अरे बराबर, हाँ क्लियर यहां तक। इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का है? नहीं, निकाला हुआ है आपने, मैंने आपको पहले बताया था ये डिटर्मिनेंट का आंसर होता है। तो मजा आया, बोलते मुंह तो बन गया था बट आया मजा। अब ये आपका मैट्रिक्स है पहला, फर्स्ट रो और बाकी उसका आंसर है। तो 1 इंटू 0, सर क्या बोल रहे, समझ रहा नहीं, देखो 1 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट बराबर है, यहां प्लस माइनस प्लस। अब ये 1 के ब्रैकेट में 0, 1 के ब्रैकेट में -2, इधर 2 बराबर है। 0 प्लस 2 प्लस 2 मतलब इसका आंसर समझ में आया क्या? चलो अब इधर आ जाते, यहां पे ए इनवर्स मतलब 1 अपॉन 4 इंटू एडजॉइन ए आपके पास है कितना है 0 2 2 2 -2 0 2 0 -2 बराबर। अब 4 से डिवाइड करना है तो इधर आएगा 0 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 -1 अपॉन 2 0 1 अपॉन 2 0 -1 अपॉन 2। अरे समझा आपको? अभी इसको क्या करना है, जो आपका फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स आपके पास है ना, और b भी आपके पास है। यहां पे है 0 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 -1 अपॉन 2 0 1 अपॉन 2 0 -1 अपॉन 2 1 2 3। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 0 1 प्लस, कैसे समझा ना, इधर आएगा 3/2। अरे समझा पक्का, हाफ प्लस -1 2 और 2 कैंसिल होएगा ना, प्लस 0 बराबर। यहां पे हाफ प्लस 0 प्लस -3/2। बेबी को बेस पसंद करवाओ, XYZ का आंसर। इन्वर्जन मेथड समझ में आया क्या? बाय बाय टाटा बाद में हो जाएगा, पहले समझ लेते अपन और क्या है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर बोला है रिडक्शन मेथड, जो कि हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। समझ में आया क्या? अब देखो इस एक्सरसाइज में बेसिक कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 बेसिक है, ये वर्ड प्रॉब्लम, और ये तो वही अभी जो आपने सॉल्व किया, खाली इधर मेथड कौन सा आएगा, रिडक्शन। पक्का? चलिए होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।